Assalamualaikum, everybody. I'm going to be your host. My name is Sayyid Muaz Shah, and I am the director at the Center for Human Rights at Ziauddin University, Faculty of Law, Politics and Governance. मैं असल में इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है वो ट्रेनिंग मैनेजर हूँ और ज़ियाउद्दीन की तरफ से इसको लीड कर रहा हूँ कंटेंट साइड के और कंटेंट डेवलपमेंट के हवाले से। एंड हमारे साथ साथ जो है दीगर हमारे दूसरे टीम मेंबरान भी हैं। Just a little introduction about myself. मैं एक advocate of the High Court. I practice law. मैं also पढ़ाता भी हूँ. I teach human rights and Islamic jurisprudence. And I actually helped start this law school about 3 years ago. जहाँ पे आज हमारे पास 250 स्टूडेंट्स के करीब हैं 7 बैचेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड रहा है इसको डेवलप करना और ऑल्सो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना जो 1 साल पहले हमने GNMI के साथ मिलकर जो है इसको पिच किया। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करेंगे और ट्रेनिंग के हवाले से मैं सर्टिफाइड ट्रेन मीडिएटर हूँ और मीडिएशन की ट्रेनिंग भी करता हूँ और इनफैक्ट क्राइसिस नेगोशिएशन तो बहुत करीब है मीडिएशन से इंटरलिंक्ड है काफ़ी कुछ हद तक। तो बिफोर आई कंटिन्यू हमारे साथ जो है कुछ हमारे टीम के मेंबरान हैं जिसके अंदर फुरकान है and there's some other people so I'd like to have them also give a small little introduction about themselves and who they are in this project. So Furqan, why don't we start with you? थोड़ा सा अपना introduction करा दें। Assalamu alaikum, dear officers. This is Furqan Hamid from GNMI. GNMI is in Global Neighborhood for Media Innovation. GNMI में मैं एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट थ्रू आउट द ट्रेनिंग्स आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगा टेक्निकली भी और इसके अलावा भी जो भी आपकी कन्फ्यूजन होंगी सवालात होंगे उनके जवाबात आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दोस थैंक यू थैंक यू। हमारे ऑल्सो साथ साथ जो है वो निदा भी हैं। निदा आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैं मेरा नाम मीर निदा है और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आप लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई भी क्वेरीज हो कोई भी इश्यूज हो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी देयर विद यू ऑल टू हेल्प यू गाइस। तो ये प्रोजेक्ट जो अदल है ये GNMI जो एक नॉन प्रॉफिट NGO है पाकिस्तान में उन्होंने जो है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेट करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था जिसका नाम हमने अदल रखा है। हमने ये अप्रोच किया था कि INL जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट की एक डिवीज़न है उनको एक प्रोजेक्ट की शक्ल में हमने कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि जो कोविड के टाइम पीरियड में आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों की सारी ज़िंदगी जो है वो आगे पीछे हो गई थी और ट्रेनिंग भी इसके अंदर कोई मुख्तलिफ नहीं था। ट्रेनिंग्स जो है वो जो पहले जो नॉर्मल रूटीन में होती थी ट्रेनिंग सेंटर होते थे यहाँ सिंध में आप ले लें तो रज़ाकाबाद हो गया और दीगर जो ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो है एक असाइनमेंट होता था कुछ 1-2 हफ्ते चले जाते थे और वो करके ट्रेनिंग पर आ जाते थे। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि 2 साल तक सही किस्म की ट्रेनिंग नहीं हुई और ये बड़ा कंसर्निंग हुआ। तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा ऑनलाइन शक्ल में क्यों नहीं पूरी ट्रेनिंग भी अपने जो है ट्रेनिंग सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करें। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था हाई स्कूल में भी चल रहा था तो व्हाई नॉट ट्रेनिंग एज वेल। तो हमने इसी सोच के मुताबिक एक प्रोजेक्ट पिच किया था उसके अंदर हमने जो है कुछ शुरू वाले कोर्सेज डिज़ाइन किए थे जिसके अंदर क्राइसिस नेगोशिएशन के 2 थे जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक जो सीनियर ऑफिसर्स का है लिए है जैसे ये जो आज का कोर्स है और क्राइसिस नेगोशिएशन टैक्टिकल फॉर जूनियर ऑफिसर्स जो ग्राउंड पे जो है वो रियलिटी और सिचुएशन को जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स को डील करते हैं। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि जो कमांडेंट और प्लानिंग स्टेज पे होते हैं जो उस स्ट्रक्चर पे है। एक और कोर्स हमने डिज़ाइन किया था सेल्फ एफिकेसी का क्रिमिनल जस्टिस को देखते हुए पर्टिकुलरली जजेस के हवाले से जो डिसीजन होता है जो फैसले करने का एक वो कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर कोई शक व शुबा और सेल्फ डाउट जो आता है वो फिर जो है डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठाता है। तो डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ होने चाहिए एंड बेस्ड ऑन एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें हमने सेल्फ एफिकेसी के कोर्स के अंदर जो है एड्रेस किया। आखिरी जो कोर्स हमने डेवलप किया था
वो था leadership and resilience, particularly around women और औरतों का. And mashallah, you know, in this group we have a lot of females, and I'm very happy to see that. And so this course was actually designed for females leadership. And we know कि criminal justice के अंदर आज के दौर में women are breaking barriers जो कभी उन्होंने cross नहीं किए. पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में एक फीमेल आई है. You have females breaking first time ranks in, you know, additional AG and so forth, other positions within the police as well. Some women are joining police force in capacities where no female has joined before. तो challenges भी उसके साथ साथ आ जाते हैं क्योंकि पहली बार एक फीमेल कर दिया. अगर पता होता कि एक फीमेल में से पहले गई हुई है तो थोड़ा सा आसान होता है, उसको एक लुक थ्रू करते हैं कि भाई ये इस तरीके से मामला तेरे संभाला. तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी चैलेंजेस आती है लीडरशिप के अंदर, तो वुमेन की लीडरशिप के अंदर खास है. तो उसलिए हमने एक कोर्स उसका भी एक थोड़ा सा डेवलप किया. तो गोल जो पूरे प्रोजेक्ट का ये था कि क्रिमिनल जस्टिस के अंदर मुख्तलिफ दीगर जो हमारे हजरात या आप लोग जैसे हैं, ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स हैं, जहाँ पे भी हैं, तो इनकी जो है इनको स्ट्रेंथन करें, स्किल सेट्स इनके इम्प्रूव हों, और जो है रूल ऑफ लॉ का इवेंचुअल इस्टेब्लिशमेंट जो है फर्दर इम्प्रूव हो पाकिस्तान के अंदर. ये ओवरऑल एक एजेंडा था, एक इसका गोल था, और ये तो एक शुरुआत थी जो इंशाल्लाह हम चाहते हैं इसको ईयर 2 और ईयर 3 में भी एक्सपैंड करेंगे विद फर्दर कोर्सेज. तो जो कोर्स है क्राइसिस नेगोशिएशन टू स्ट्रेटेजिक, इसके हवाले से अगर थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड डिज़ाइन के हवाले से कहूँ कि कोर्स के कहाँ से आया, तो हमें पता है देखिए पाकिस्तान के अंदर आजकल के हालात में जो सिचुएशन हुई है इस मुल्क में. आज भी अगर आप देख रहे हैं सारे जो न्यूज़ और अखबार में इस्लामाबाद में जो हो रहा है, वहाँ पे पुलिस भी तैयारी पकड़ रही है, बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं और वगैरह वगैरह. ये सिचुएशन बड़ी हाइटेंड स्टेट है जिसके अंदर धरना जो है फेस करना पड़ता है. और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस एक जुरिस्डिक्शन में कि एक वाकया से उसी के अंदर जो है महदूद है, बट ये एक्चुअली अब कॉमन प्रैक्टिस हो गया. आपको ये धरना जो है बलूचिस्तान में भी मिलेगा, सिंध में भी मिलेगा. सिंध में कराची में नहीं, आपको हैदराबाद में भी मिलेगा, सक्कर में मिलेगा, आपको हाईवे पे मिलेगा, जैसे वो इंसिडेंट हुआ था जो बैरियर टाउन का. तो आप इस तरह समझना कि ये बस ऐसी है कि हम इसको फेस करेंगे शहरों में, वो भी अब इसका रियलिटी जो है वो तोड़ दी गई है. तो ये आपको किसी भी वक्त कहीं भी आपको फेस करना पड़ता है ये धरने के सिनारियो. उसके साथ साथ आपको पता है कि आजकल हमारे हालात के सुसाइड का रेट जो है बहुत इंक्रीज कर रहा है, और सुसाइड के अंदर जो है पुलिस का डायरेक्ट रोल एक होता है उसको प्रिवेंट करना. तो सुसाइड बंदे के साथ नेगोशिएट करना तो किस तरीके से, ये सारी चीज़ें, ये तो दो हवाले मैं दे रहा हूँ जो बड़ा फोकस एक नया और इंक्रीजिंग क्राइसिस सिचुएशन जो है जो फेस करना पड़ता है हमारे ऑफिसर्स को. साथ साथ आपके ट्रेडिशनल जो हॉस्टेज सिचुएशन है वो भी चलती है, बॉम्ब के सिचुएशन होता है, मुख्तलिफ जो है क्राइसिस दूसरे भी हैं जो उस सिचुएशन को एड्रेस करते हैं. लेकिन हमें पता है कि ये हालात जो है पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही आजकल फोकस रहे हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल धरनास इंसिडेंट्स और ये सुसाइड के केसेस जो है केस. तो इसको किस तरीके से टैकल करें, ऑब्वियसली थ्रू इंटर एजेंसी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. ये चीज़ हमें बड़े इस कोर्स के अंदर फोकस किया कि इंटर एजेंसी का आपका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन किस तरह से है. आप अगर कराची और सिंध का अगर ले लें तो आपको पता है कि आप अकेले नहीं है यहाँ पे एक सिचुएशन को हैंडल करना. आपको पता है मुख्तलिफ इदारे हैं पुलिस के अंदर, आपके पास रैपिड रिस्पांस फोर्स भी है, आपके साथ साथ जो है रेंजर्स भी आते हैं, कभी आर्मी का भी एक रोल होता है, कभी इंटेलिजेंस का भी एक रोल होता है. और ये सारे जो 2 3 4 5 वाकयात भी जो मशहूर हुए हैं चंद सालों में, पर्टिकुलरली जैसे ये चाइनीज़ के खिलाफ और दीगर जो है इनोसेंट और सेंसिटिव टारगेट लोकेशंस के, तो इसके अंदर जो है क्राइसिस नेगोशिएशन किस हद तक इस्तेमाल हुआ. ये स्किल सेट्स अवेलेबल भी थे जो ऑफिसर्स यहाँ कर रहे थे. ये बहुत कंसर्निंग और एक मेजर सवाल है, हमें पूछना चाहिए, क्योंकि वायलेंस जब इस्तेमाल होता है वायलेंस को काउंटर करने के, तो ओनली जो है वायलेंस ही आप क्रिएट करते हैं. तो और इसका रिजल्ट क्या होता है अमूमन, लॉस ऑफ लाइफ. और कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर अफसर है उनका अगर बेसिक बेसिक मैं कहता हूँ रोल होता है इस सोसाइटी के लिए, is to protect, and that means protecting the lives of those who are even the criminals.
और अगर उनके लाइफ भी किसी तरीके से बचा के उनको फिर सज़ा दिलवाएं अदालत से, ये फिर होता है असली कौम। तो ये सिचुएशंस को इस तरह से कंट्रोल करना, मैनेज करना, जहाँ पे जो है कम से कम वायलेंस इस्तेमाल हो और सिचुएशन कंट्रोल भी हो, ये होता है असली स्किल और ये होता है असली पुलिस ऑफिसर जिसने अपना ट्रू किरदार अदा किया। ये करना कि मैं पुलिस ऑफिसर ने कोई एक ज़बरदस्त रेड की जिसके अंदर जो है 40 बंदे मार दिए गए, 5 बंदे हरासे में हो गई, ये मतलब एक तौर पे हमें इसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको वो डालते भी हैं। लेकिन बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। क्या बुलेट्स का इस्तेमाल अगर नहीं होता तो शायद ये इतने लोग जाते भी नहीं, इतने लोग जाते भी नहीं तो इतने लोग बचते, और एक जान बचती है तो एज इफ पूरी इंसानियत बच जाती है। बेशक जो है क्रिमिनल की भी जान हो, कि आप चाहते हैं कि मामला जो है किसी तरीके से समेट ले विद द लेस वायलेंस एंड लेस नेगेटिव लॉस ऑफ लाइफ। तो ये ट्रेनिंग जो है हमने इस तरह से डिज़ाइन की है कि जो कमांडर्स इन सिचुएशंस में हैं वो किस तरीके से अपना रोल अदा करें और क्या की स्किल एरियाज हैं उसको फोकस करते हुए। तो हमें इतना पता है कि देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ ऑफ पाकिस्तान है, ये इस चीज़ को बड़ा फोकस करते हुए recognize करता is the capabilities and approaches used in negotiation may interfere and make decisions that are impede the negotiation team's efforts. और ये you know ये जो कैपेबिलिटीज हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं कि नेगोशिएशन किस हद तक आपको एसेस कर सकता है इसमें। जहाँ पे जो है आपके पास मल्टी लेयर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे हमारे मुल्क के अंदर है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, जैसे मैंने कहा, यहाँ इस प्रोविंस की एग्जांपल ही ले लें तो रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी है, उसके साथ साथ आर्मी, इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। ये काइंड ऑफ जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में आ जाते हैं तो थोड़ा सा जो है ये स्ट्रक्चर प्रोसेस का थोड़ा सा जो है एक तेज भी हो जाता है, ओवरलैप भी होता है, फिर जो सेक्शन इश्यूज होते हैं, तो इट क्रिएट्स इश्यूज विद इन दैट एस्पेक्ट। तो इसको किस तरीके से अवॉइड करना है और जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसको क्रिस्प रखना आपस में से, और जो भी डिसीजन हो उस हवाले से सब जो ऑन बोर्ड हो। जो एक क्रिटिकल रोल लॉ इन्फोर्समेंट के जो कमांडर्स हैं इस सिचुएशंस में, वो एक होता है उनको मीडिया को मैनेज करना। ये सबसे मैं समझता हूँ कि नैरेटिव को कंट्रोल करना और उसको मेंटेन करना आपका एक एज कमांडर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मीडिया की जो पब्लिक को जो आवाज़ जाती है वो फिर दैट्स द परसेप्शन दे हैव ऑन द होल क्राइसिस। अगर वो सही नहीं गए, वो स्पेकुलेटिव हो, वो जो है ड्रामेटाइज हो जैसे मीडिया कर लेता है, तो फिर आपके लिए वो मामला समेटना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो टीवी देख रहे होंगे अपने स्मार्टफोन से अंदर सिचुएशन को। तो वो जब चीज़ें देख रहे होंगे वो कहेंगे ये देखें हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन पैदा हो जाता है। तो किस तरीके से मीडिया को भी मैनेज करना है ताकि आपके पूरे क्राइसिस सिचुएशन को जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, ये भी एक स्किल सेट है। ऑफ कोर्स ये कोर्स जो है हमने डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन किया है, ये इज डेवलप टू एड्रेस ऑल दीज कंसर्न्स। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, जहाँ पे नेगोशिएशन कॉन्सेप्ट्स फॉर कमांडर्स, यहाँ पे एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किस टाइप ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट है, उसकी डायनामिक्स, मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स जो मैंने पहले डिस्कस की थी वो किस किस्म की हैं, क्या उसको क्या नोटिफाई अपने जहन में रखना है जब आप सुसाइड के केस में जा रहे हैं, जब आप इस केस में जा रहे हैं, जब दूसरे केस में जा रहे हैं। जो मैनेजमेंट ट्रियाड है उसको डिस्कस करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका पूरा मैनेजमेंट इस क्राइसिस का जो है किस लिहाज से करना है, उसका खास एक ट्रायंगुलर एक रिलेशनशिप है। नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एंड इंडिकेटर्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट मैनेजर्स। देखें, आपको पता होना चाहिए कि आप जो ये जो चीज़ें हम सिखाएंगे, ये इस्तेमाल करते हुए इसका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। कभी इस तरह बज़ाहिर तौर पे आपको शायद नहीं लग रहा, लेकिन कुछ साइंस हैं, अगर वो आपको नज़र आ जाए तो आपको पता है इसको, इसके नेगोशिएशन की टैक्टिक्स, ये क्राइसिस नेगोशिएशन के जो हमने सिखाए हैं वो काम कर रहे हैं और वो प्रोग्रेस की तरफ आ रहा है। डिसीजन मेकिंग कंसिडरेशन, ये सबसे अहम है कि आप जब डिसाइड करते हैं आखिर में कि स्नाइपर को मैं कहूँ फायर करें कि नहीं करें, अब ये फैसला जो है वो आपको ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें करते हुए, होते हुए, आते हुए करना है। शुरू में ही जब आप करते हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा डाउट भी होता है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में पूरी चीज़ें आप ट्राई कर चुकी हैं और चढ़ चुके हैं सिचुएशन में,
तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अब यही ऑप्शन रह गया, तो आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ स्नाइपर को कह भी सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस में जो है परफॉर्म कर सकता है। जब खुद डाउट होता है, हाँ हाँ ले लो, नहीं नहीं वो क्यों नहीं है, अभी छोड़ो एक सेकंड, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल आसानी से हो जाती है और कंफ्यूजन फैल जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो की एरिया है वो मीडिया मैनेजमेंट है, जो आखिरी इसका मौजूद है, ज़रा मैं मौजूद इसका भी ज़रा वो करता हूँ डिस्कस, so आपको भी आइडिया हो डिटेल वाइज कि क्या क्या है। Negotiation in those course, of course, is outlines the progress of establishing rapport, creating influence to avoid aggression, and encouraging peaceful surrender, and ensuring tactical containment in the situation. आप सिचुएशन को also जो है महदूद करके एक जियोग्राफिक एरिया में भी एक इशू के ऊपर फोकस करें, ताकि जो है वो इट डजंट गेट आउट ऑफ बाउंड्स। इस कोर्स का बेसिक अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, 26 आवर का कोर्स है, जिसके अंदर अबाउट 20 से 22 आवर्स जो है वो लाइव होंगे, जैसे हमारे ये सेशन अभी चल रहा है, विल बी लेड बाय मेनली आरिफ राव साहब, एसएसपी आरिफ राव फ्रॉम द सिंध पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन, लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन वेस्ट। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव जो है लॉ enforcement commanders with foundational skills, knowledge, and strategies for understanding and managing crisis situations to a peaceful, otherwise best resolution. जो कोर्स के लर्निंग आउटकम्स हमारे तीन हैं। Number one is to understand how to develop and implement a unified strategy for crisis resolution through negotiation and tactics in the crisis situation, and also learn about decision-making criteria during these events and during the crisis. And of course, the third key area is understand the media coverage principles of crisis situations. ये तीन खास हम चाहे यूनिफाइड स्ट्रेटजी हो, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया आपका सही हो, और तीसरा जो है मीडिया का टैकल करना, उसके मीडिया कवरेज का क्या है। जैसे कि मैं ब्रीफली अगर पूरे कोर्स को डिस्कस करूँ तो हमारे 6 मॉड्यूल्स हैं, जिसके अंदर पहला मॉड्यूल जो है अंडरस्टैंडिंग क्राइसिस सिचुएशंस और मुख्तलिफ जो किस्म की हैं, उसके अंदर क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना ताकि आपके लिए आसान हो उसको टैकल करने के लिए। मॉड्यूल 2 जो है स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स इन क्राइसिस नेगोशिएशन, ये भी बेसिक जो है कोर्स है, एंड यूजिंग बेसिक स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स दैट वी विल टीच यू to enhance your skill set. Understanding, number 3 is understanding the negotiation team structure. देखें हर सिचुएशन का एक टीम स्ट्रक्चर होता है, एक टीम एफर्ट होता है, कोई एक इंसान ही जो है इसको सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकता। इट्स टीम एफर्ट दैट्स विद इन योर सेल्फ। एक तो टीम आउटसाइड है, एक्सटर्नल टीम, जैसे मैंने कहा जो मुख्तलिफ इदारे हैं, और एक इंटरनल आपका एक टीम का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब आप एक ऑर्डर्स दें आपस में सिंध पुलिस के दरमियान, वो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं, व्हाट्स देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिफाइड स्ट्रेटजी एंड रिलेटेड इंडिकेटर्स, मॉड्यूल 4। ये अगेन वही चीज़ है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको समझ में आए कि हाँ अच्छा ये इसका ये एग्रेशन है, ये टोन है, ये इसका ड्रेस लिबास है, और इस चीज़ पे वो चिढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिकेटर्स हैं किस तरीके से जो है उस सिचुएशन को कंट्रोल करना और समझना। नंबर 5 which is module 5 is decision making criteria for commanders। ये एक थोड़ा सा लंबा हिस्सा है कोर्स का। 1/4 of the course is focused around this, और ये सेकंड वीक में आपका डिस्कशन मेनली चलेगा। और मॉड्यूल 3 जो है आपका, मॉड्यूल 6 जो है सॉरी, मीडिया कवरेज प्रिंसिपल्स, ये भी जो है थोड़ा सा बड़ा सेशन है, और इसके अंदर भी जो है वो की एरियाज हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बताएं और कवर करें, ताकि आप लोगों को भी की प्रिंसिपल्स याद हों जब मीडिया के साथ आप कनेक्ट करें। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो खुद कह सकते हैं कि मीडिया के साथ हमने इंगेजमेंट की थी, और काफ़ी दफ़ा जो है you probably have an interesting story how situation got out of control by the media. So this is the things that we have to learn from, and hopefully ये छोटा सा एक काम है क्राइसिस नेगोशिएशन के हवाले से, जो मैं समझता हूँ इसके अंदर काफ़ी हमें और भी करना है, लेकिन हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट ये कहीं से स्टार्ट हो, और ये कोर्स, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके ऊपर भी हम बिल्ड करेंगे। जैसे मैंने कहा इसके साथ साथ एक टैक्टिकल कोर्स हमने डिज़ाइन किया क्राइसिस नेगोशिएशन, जो टैक्टिकल स्किल सेट्स टीच कराते हैं टू द ऑफिसर्स ऑन द ग्राउंड डीलिंग विद द सिचुएशन डायरेक्टली फेस टू फेस। उनके साथ ऑफ कोर्स अलग कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ सिमिलर चीज़ें यहाँ हैं वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं, बट देयर आर थिंग्स दैट आर यूनिक टू आवर हैंड्स ऑन हैंड एक्सपीरियंस एज अ कमांडर। दो देयर आर सर्टेन थिंग्स स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को समझना चाहिए। तो without further ado, I'd like to actually introduce you to our training lead. Our lead trainer is SSP Arif Rao. इन्होंने 37th Common Training Program से graduation ली है,
before joining the Pakistan Police Force. He spent over a decade of experience in the police force, Punjab or Sindh में primarily, and currently he's serving as the SSP investigation in District West. Sir, I don't know if अगर आप हैं मौजूद हमारे साथ दरमियान, तो मैं आपको ज़रा मौका देता हूँ और इंशाल्लाह फिर आपको जब थोड़ा सा आप अपने बारे में बात करें, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा फ्लोर खोल देंगे, वो दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी साथ साथ जो है अपनी इंट्रोडक्शन कराते हैं. Okay, so Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan yafqahu qawli. To all participants and faculty, आप लोगों का बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट इन उर्दू ताकि मेरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, जो पार्टिसिपेंट्स, और साथ ही साथ जो फैकल्टी है उनका बड़ा शुक्रिया कि वो बड़ी खुशी के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ ये कोर्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं. ये आज का तो जो है वो इनॉग्रल सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, लेकिन इससे पहले जो ये सेशंस हुए हैं वो मैंने देखा कि बड़ी उसमें जो है वो डेडिकेशन मुझे नज़र आई फैकल्टी की जानिब से, एंड सीरियस पर्पस है उनका जो नज़र आ रहा होता है. तो आई वुड अप्रिशिएट राइट इन द वेरी बिगिनिंग इस फैकल्टी को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया, इस कोर्स को प्लान किया, इस कोर्स को जो है इसके सिलेबस को जो है वो उन्होंने डिज़ाइन किया, ऑर्गेनाइज किया, और बाकी इसको फंड करने वाले, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले और तमाम लोगों का मैं को अप्रिशिएट करता हूँ और उनका शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि कराची पुलिस, सिंध पुलिस, पाकिस्तान की कोई भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी है. हमारे पास ट्रेनिंग वो एलिमेंट है, वो एस्पेक्ट है जो पुलिसिंग के अंदर से अक्सर मिसिंग होता है, अक्सर इग्नोर किया जाता है. तो इसलिए हमें ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स के ऊपर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है. पुलिस ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्ड करना ये एक शुरू से एक चैलेंज रहा है. ये चैलेंज दो मानों में रहा है. एक इस तरह के जो हमारी इन सर्विस ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी मैं पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देख रहा था, थैंक्स टू फुरकान, उन्होंने मुझसे शेयर की, मैं लिस्ट देख रहा था, तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और कुछ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, एंड almost all of them, or I guess most of them, are female officers. I guess all of them, yeah. So this is unique about this course के तमाम फीमेल ऑफिसर्स हैं, और ये अच्छी बात है, ये बहुत इंकरेजिंग बात है, ये बहुत बहुत अहमियत है इस बात की कि हमारी जो विमेन फोक हैं, हमारी जो लेडी ऑफिसर्स हैं, उनको ख़ास तौर पर ट्रेनिंग की ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी मेल कोलीग्स के मुकाबले में बहुत कम है. मैं ये समझता हूँ, हमने रिसेंटली जब स्टडी किया तो हमने देखा कि जब लास्ट ट्रेनिंग मेरी थी मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स, जो हमारा 18 से 19 स्केल के लिए होता है, उसकी ट्रेनिंग हम जब करने गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे साथ शेयर हुआ कि पूरे पाकिस्तान में अभी भी 5% भी नहीं है विमेन पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है, 5% से भी कम नुमाइंदगी है पुलिस में विमेन की. तो इस वजह से इनकी ट्रेनिंग्स की नीड्स जो होती हैं, अक्सर जब आप प्रोपोर्शनेट बेस पे ट्रेनिंग्स को तैयार करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग की नीड पूरी नहीं होती अक्सर, और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स रह जाती हैं, अनट्रेंड हमारे पास रह जाती हैं ऑफिसर्स, इस तरह से कि उन्होंने सिर्फ अपना रिक्रूट कोर्स किया होता है, किसी ने शुरू में प्रोबेशनर कोर्स किया होता है, उसके बाद फिर कई कई साल का गैप आ जाता है, बीच में कोई कोर्सेज नहीं आते. तो इस तरह के कोर्सेज से उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है. सो आई गेस ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं जो फॉर्मल तरीक़ाकार होता है. उसमें यह कि मेरा नाम मोहम्मद आरिफ असलम राव है. मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से बिलोंग करता हूं, जैसा कि मुआज़ शाह साहब ने बताया. 37th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था मेरा, और 2008 में मैंने CSS किया था. बेसिकली आई हेल फ्रॉम कराची, और मैंने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद मैंने कुछ अरसे कॉर्पोरेट के साथ काम किया. देन आई क्वालिफाइड CSS इन द ईयर 2008, और मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन की. उसके बाद मैंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी पंजाब से, पंजाब पुलिस में, और वहाँ पर मैं कसूर और सियालकोट, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद 4 मुख्तलिफ जगहों पर रहा. सेंट्रल
पंजाब भी मैंने देखा, सदर्न पंजाब भी मैंने देखा, अपर पंजाब का भी कुछ मैंने हिस्सा देखा। तो इस तरह से अपने कुछ 5 साल 6 साल वहाँ कंप्लीट करने के बाद 2016 में 2016 में मैं सिंध पुलिस में आया और उस वक्त के आईजी साहब द ग्रेट एडी ख्वाजा साहब के साथ मैंने काम किया। मैंने उनके एज ए स्टाफ ऑफिसर भी काम किया, फिर उन्होंने फील्ड में मुझे पोस्ट किया। मैंने एसपी लांडी डिवीजन कराची में काम किया, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। फिर उसके बाद वहाँ से मैं एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ गया। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के एसएसपी के तौर पे मैंने तकरीबन 6 महीने सर्व किया। फिर वहाँ से इलेक्शंस 2018 में मैं वापस कराची आ गया आईजी ऑफिस में एज असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फाइनेंस, एआईजी फाइनेंस। और वहाँ से फिर मैं एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं तकरीबन कमोबेश 2.25 साल रहा। और वहाँ से फिर मैं एसी एंटी कार लिफ्टिंग सेल, जो अब एवीएलसी कहलाता है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल, उसके एसएसपी के तौर पर पोस्ट हो गया। एसएसपी एवीएलसी में तकरीबन कोई 8 माह रहा, और 2021 में तकरीबन शुरू से लेके और अगस्त तक। और उसके बाद फिर हमारा जो ग्रेड 18 से 19 का प्रमोशन का कोर्स है, विच इज कॉल्ड दी मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स, जिसको भी मैं मेंशन कर रहा था, उस कोर्स के लिए मैं नॉमिनेट हो गया। और उस कोर्स पे मैं गया, कुछ हिस्सा उसका नीपा में होता है और कुछ अब नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में होता है। तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई रिटर्न फ्रॉम देयर इन जनवरी दिस ईयर। और फिर मैंने 31 जनवरी को एज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची मैंने ज्वाइन किया 31 जनवरी को। तो सिंस 31 जनवरी दिस ईयर, ये कोई तकरीबन 4 माह होने को आए हैं, मैं यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काम कर रहा हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो रूरल और अर्बन का, वो पंजाब और सिंध का, वो ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन का, दोनों का, और वो फील्ड का और स्टाफ का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम फील्ड तमाम किस्म के असाइनमेंट्स पे, अब तक मैं इन तमाम असाइनमेंट्स पे काम करके ये तमाम एक्सपीरियंस में गेन कर चुका हूँ। और मैं समझता हूँ इस तमाम एक्सपीरियंस की बेसिस पे मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हमारी पुलिस में टैलेंट की भी कमी नहीं है, हमारी पुलिस में विल की भी कमी नहीं है, हमारी पुलिस में जो है वो पैशन की भी कमी नहीं है। सिर्फ राइट ट्रेनिंग्स अगर हो और राइट अपॉर्चुनिटीज दी जाएं और लीडरशिप जो है वो अपना रोल प्ले करे, और वसाइल जिनकी कमी है बहुत सी जगहों पर, वसाइल की कमी, जो हमारे जो रिसोर्सेज के गैप्स हैं, इनको फिल किया जाए तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम अंडर रिसोर्स्ड हैं। इस वक्त भी सिंध पुलिस जो है वो अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ के 40% कम पे काम कर रही है। यानी कि अगर हमें 100 लोगों के साथ काम करना है तो हम 60 लोगों के साथ और कई जगह पर 50 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये कराची पुलिस का भी हाल है और ये ओवरऑल सिंध पुलिस के भी हालात इसी हवाले से काफ़ी हमारे जो है वो अंडर रिसोर्स्ड हैं हम लोग एज फार एज ह्यूमन रिसोर्सेज कंसर्न। सेकेंडली ये कि हमारे लॉजिस्टिक्स के रिक्वायरमेंट्स भी अभी बहुत सारे बाकी हैं जिनको पूरा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट्स ने ये बात रियलाइज़ की है पिछले कुछ सालों में, और इस वजह से रिक्रूटमेंट्स भी हुई हैं जो कि प्योरली मेरिट के ऊपर हो रही हैं। ये बहुत ही इंकरेजिंग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कांस्टेबल पाकिस्तान भर के, आप किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से सिंध पुलिस के कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास अब एनटीएस और पीटीएस के टेस्ट्स होते हैं, जो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है, एनटीएस है या दूसरी कंपेटिटिव प्रोसेस के तहत टेस्टिंग सर्विसेज आती हैं और वो टेस्ट करती हैं। फिर उसके बाद हमारा जो फिजिकल टेस्ट है, जिसमें रनिंग है, जिसमें पुशअप्स हैं, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट्स हैं, हाइट वगैरह, ये इसकी जो हमारी कंडक्ट होता है, ये पुलिस इसके अंदर शामिल होती है, आर्मी इसके अंदर शामिल होती है, सीपीएलसी इसके अंदर शामिल होती है। तो ये भी बिल्कुल जो है वो फुल प्रूफ होता है। और उसके बाद फिर जो हमारा इंटरव्यू है, वो सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर एक पैनल बनता है, वो उस इंटरव्यू को करता है। तो इस कदर रिगरस प्रोसेस के तहत अब पुलिस में रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। तो कांस्टेबल के लेवल पे भी पुलिस की रिक्रूटमेंट इस वक्त किसी तरह भी किसी कॉम्प्रोमाइज का शिकार नहीं है। और पुलिस में कहूँगा वो डिपार्टमेंट है जो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़े फख्र से क्लेम कर सकता है कि हमारी रिक्रूटमेंट टोटली इंडिपेंडेंट है और टोटली मेरिट बेस्ड है। उसके बाद ये और इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, जिसने हमें इनेबल किया, जिसने हमें रिसोर्स की इस बारे में दी, जिसने हमें इस बारे में इंडिपेंडेंस दी। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट की विल के बगैर ये हो नहीं सकता। लेकिन हम पिछले कई सालों से सिंस 2016 जब से मैं कराची पुलिस में हूँ,
और पाकिस्तान सिंध पुलिस में हूँ मैं जब से 2016 से, और ख़ास तौर पे एडी ख्वाजा साहब का ही वो टाइम था। तो उस वक्त से अब तक उस कई रिक्रूटमेंट्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट के फ़ौरन बाद चीज़ आती है ट्रेनिंग। ज़ाहिर है जब आप स्टाफिंग करते हैं, एचआर में भी जो कॉर्पोरेट के हमारे जो ट्रेनर्स हमारे साथ, फैकल्टी हमारे साथ है, तो एचआर का पहला अगर स्टाफिंग होता है तो फिर स्टाफिंग के साथ ट्रेनिंग भी होता है। तो ट्रेनिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ट्रेनिंग सिर्फ इनिशियल ट्रेनिंग नहीं होती, प्री सर्विस ट्रेनिंग नहीं होती, इन सर्विस ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई मस्ट से, जो कि आपको ये अदल प्रोजेक्ट ने और जीएनएमआई ने और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ने एंड आईएनएल ने ये आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि इन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, तो हम इस प्लेटफॉर्म से इसको सीखने के काबिल हुए। और आते हैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे लिए हमें से कुछ लोगों के लिए नया है। मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं शायद इतनी एक्सटेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से मेरा अपना एक्सपीरियंस भी नहीं था, वहाँ सिवाय 2-4 ट्रेनिंग्स के जो कि शॉर्ट इंटरवल्स की थी, ब्रीफ ट्रेनिंग्स थी, सेशंस थे, हाफ डे, 1 डे, 2-3 डेज तक के सेशंस थे। लेकिन इस तरीके से और उसमें भी मैं आई अटेंडेड एज अ पार्टिसिपेंट। तो ये जो एज अ फैसिलिटेटर या एज अ ट्रेनर आप अटेंड करते हैं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट मोड होता है। और मैं समझता हूँ कि इसमें ये फैकल्टी हमें बड़ी इनेबल करती है इस प्लेटफॉर्म को इफेक्टिवली यूज़ करने में। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे जो ट्रेनीज हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट लर्निंग, इस प्लेटफॉर्म की लर्निंग भी है, क्योंकि ये आपको दुनिया भर में फ़ायदा देगी। दुनिया भर का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अब वो वक्त दूर नहीं है जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स आया करेंगी जो कि ऑनलाइन हुआ करेंगी। इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स अभी भी दुनिया में ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हम इन एवेन्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान वाइड तो ये ट्रेनिंग्स जैसा कि आप देख रहे हैं हो रही हैं। यहीं इसी प्लेटफॉर्म से हमने बलूचिस्तान पुलिस को, आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस को भी ट्रेन किया है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के कल को केपी के और पंजाब पुलिस के भी इंशाल्लाह बैचेस यहाँ पर आएंगे जिनको हम ट्रेन करेंगे, और वो भी इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी बाहर की ट्रेनिंग रिसोर्स को लेके उससे ट्रेनिंग लेना, या उनसे गेस्ट लेक्चर्स करना, या उनसे जो है वो उनकी एक्सपर्टीज को सीखना, और लाइक वाइज यहाँ से इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल करना, यहाँ अपने घरों में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको आसानी से नहीं मिल सकती। इसके लिए जो है वो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, या दूसरे गूगल क्लासेस हैं, या जूम है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बहुत फ़ायदे हैं, दे आर वेरी हैंडी, बहुत फ़ायदेमंद हैं, और आपको इन्हें सीखना चाहिए। तो एक तरह से आप इस ट्रेनिंग में, एक तो ट्रेनिंग का कंटेंट आप सीख रहे होंगे, ट्रेनिंग के अंदर हमारे आपके साथ एक्सपीरियंसेस और आपके तमाम लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे होंगे। दूसरा एक एक्सपीरियंस हम और कर रहे होंगे, और एक बड़ी इनवैल्यूएबल एसेट है वो हम हमारी ट्रेनिंग में ऐड हो रहा होगा, वो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़, और इससे लर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना। क्योंकि इसके ऊपर आप लर्निंग सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से जो है वो फ्यूचर में इसको कंटिन्यू कर सकेंगे, और आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी मैंने लास्ट वीक बात की नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में, तो वो भी ऑनलाइन कोर्सेज रन कर रहे हैं, दे टोल्ड मी, और उन्होंने उसके लिए मुझे बताया कि उनका एक स्केड्यूल बनने जा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज का। तो मैंने उनको कहा कि डेफिनेटली मैं आई वुड डेफिनेटली लव टू ज्वाइन, क्योंकि हर वक्त अपने आप को सीखने के लिए कमिट रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा हर रोज किसी ना किसी बारे में सीखना चाहिए। वो कहते हैं, बुजुर्गों से सुना है कि जो दिन सीखे बगैर गुजर गया वो जाया हो गया। ऐसा समझो कि आपका कोई दिन अगर बगैर कुछ सीखे गुजर गया तो वो जाया हो गया। तो जरूर सीखने की कोशिश करें। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, एंड आई टेल यू देयर इज नो सच थिंग एज अ सिली क्वेश्चन। कोई सिली क्वेश्चन नहीं होता, कोई बेवकूफाना सवाल नहीं होता। हाँ, मासूमाना सवाल हो सकता है, मासूमाना सवाल की गुंजाइश है, लेकिन बेवकूफाना सवाल कोई नहीं होता। कोई सवाल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई सवाल आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है। सब हम सारे प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, हमें पता है एथिक्स क्या है, हमें पता है मोरालिटी क्या है, हमें पता है रेस्पेक्ट क्या है। इन तमाम बाउंड्रीज में रहते हुए कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, एथिक्स की, प्रोफेशनलिज्म की, और जो है वो मैनर्स की बाउंड्री में रहते हुए कोई क्वेश्चन भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और हमें क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा इस बात को कि आप क्वेश्चन करें। मैं आपको इनकरेज करूंगा इस सेशन के दरमियान भी, और सेशंस के एंड पे भी हम कोशिश किया करेंगे क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम रखें, और इस दौरान में हम कोशिश करेंगे कि आप सवाल जवाब अपने करें।
एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करें। आपको कोई बात सुन के ऐसा महसूस होता हो कि इस तरह की किसी चीज़ को, इस तरह की किसी सिचुएशन को आपने फेस किया है, तो हम चाहेंगे कि आप हमसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी बात को सुन के समझें कि इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते में हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं, हमें समझ नहीं आता कैसे करना है, आप उस बारे में हमसे सवाल पूछें। यू आस्क एंड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर या इस कोर्स के कंटेंट्स को नज़र में रखते हुए आपको हम आंसर करें। और बिल्कुल फील फ्री, अगर हमें किसी आंसर के बारे में खुद भी कंफर्म नहीं होगा तो हम ज़रूर आपसे टाइम लेकर वी विल गेट बैक लेटर और हम उसके ऊपर मजीद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपके साथ बात करेंगे और ज़्यादा बेहतर होगा, इससे हमारी म्यूचुअल लर्निंग होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस समझ आते हैं तो वो रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका कमेंट हो, कोई आपका ऑब्जर्वेशन हो और कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, तो ज़रूर करें। और ये इनकरेज करते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि इससे लर्निंग जो होती है वो और बेहतर होती है और इंटरेक्टिव होती है। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो इसका, दूसरी बात ये कि इसका टाइम हमने जो रखा है वो लास्ट आवर्स ऑफ द डे रखने की वजह ये है कि सब पुलिस ऑफिसर्स कमिटेड होते हैं, दिन भर अपने अपने कामों में कमिटेड होते हैं। हम लोग 9 to 5 टाइप जॉब तो करते नहीं है। हम लोगों की जॉब सुबह से शुरू होकर शाम को 6, 7, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं हम में से। फिर नमाज वगैरह है, आप लोग भी अपने घरों पर पहुंचकर नमाज, खाना वगैरह जो भी चीज़ें आप उनसे फारिग हों, ये वो टाइम हमने रखा है जिसमें हमारी डिस्टर्बेंस कम से कम होती है, हमें आने वाली कॉल्स कम से कम होती हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारा फ़ोन बजता रहता है आधे दिन तो शाम तक, लेट इवनिंग तक। तो रात के इस टाइम पे यूजुअली हमारे फोन्स कम आ रहे होते हैं और हम यूजुअली ज्यादा फोकस के साथ बात कर सकते हैं। बिकॉज अगर रोज दिन एक सेशन के बीच में 6-8 कॉल्स आ जाएंगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ये 4, 5, 6 बजे रखेंगे तो उस टाइम तक हमारे फोन्स चल रहे होते हैं। हमें से जो भी फील्ड में पोस्टेड हैं या जो भी इवन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे ट्रेनिंग में भी हो या लाइंस में भी हो, उनके फोन्स चलते रहते हैं। तो लेट इवनिंग में हम ये काम करना आसान होता है हमारे लिए। सेकेंडली ये कि फोकस करना जरा आसान होगा, क्योंकि और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस भी हमारी कम होती हैं। सो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरे फोकस के साथ इस ट्रेनिंग को शुरू से आखिर तक अटेंड करेंगे। इसमें मैं बताऊं कि इस ट्रेनिंग के इस कोर्स के कंटेंट के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना। थोड़ा सा मुआज़ ने भी आपको ब्रीफ किया होगा। पुलिसिंग एस्पेक्ट से मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये बेसिकली क्या होने क्या जा रहा है, इसके अंदर हम क्या बात करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो क्राइसिस नेगोशिएशन है, क्राइसिस नेगोशिएशन क्राइसिस हैंडलिंग का एक पार्ट है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्राइसिस आपको अपनी जॉब में ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जो है सोशल लाइफ में, अपनी अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब से हट के भी जो आपकी जो करियर प्रोग्रेशन है, जो आपकी और पर्सनल एंडेवर्स हैं या पर्सनल टारगेट्स हैं रिलेटेड टू योर जॉब, उनमें आपको क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्राइसिस को हैंडल करने के लिए हमेशा जाहिर सी बात है प्लानिंग की ज़रूरत होती है। किसी क्राइसिस को डील करना अगर प्लानिंग के साथ किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको आप डील कर सकते हैं। आपके सक्सेस के या आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एक अनप्लान्ड अप्रोच हो, एक नॉन सिस्टमेटिक अप्रोच हो, एक अनऑर्गेनाइज्ड अप्रोच हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच सिखाई जाएगी क्राइसिस को हैंडल करने की, क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने की। और दूसरा, नेगोशिएशंस। यू सी पुलिस ऑफिसर्स हर वक्त नेगोशिएशंस के अंदर मरहले में होते हैं। हर दूसरे वक्त हमें किसी से नेगोशिएट करना पड़ रहा होता है। ठीक है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि हम छुट्टी मांगने जाते हैं तो हमें बॉस के साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा होता है। बहुत समझदार जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े सही वक्त पे छुट्टी मांगते हैं, उन्हें छुट्टी मिल भी जाती है। और ऐसे ऐसे समझदार लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स में से भी रहे हैं और मैं हमेशा समझ जाता हूँ कि ये बहुत बहुत ही और शी इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। इसलिए वो ऐसे मोमेंट पे छुट्टी मांगते हैं जिस मोमेंट पे इनकार नहीं हो पाता, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कुछ काम किए हुए होते हैं या कोई अच्छे मोमेंट्स होते हैं, आप उस टाइम नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पुलिस ऑफिसर्स कुछ सीख भी गए हैं कि अगर छुट्टी 10 दिन की चाहिए हो तो 30 दिन की मांगो। फिर नेगोशिएशन शुरू होंगी, उस नेगोशिएशन में आप 10 दिन पे जाके कम से कम ब्रेक कर देंगे और उसके ऊपर आपका काम हो जाएगा। सो नेगोशिएशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं और नेगोशिएशंस करने के बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर को हर वक्त डील करना है। ये तो उसका लाइटर नोट पे एक पर्सनल नेगोशिएशन की बात थी, लेकिन प्रोफेशनल और ऑफिशियल कैपेसिटी में आप नेगोशिएशंस हर वक्त कर रहे होते हैं। तो क्राइसिस की हैंडलिंग और क्राइसिस में नेगोशिएशंस का जो रोल है, इसके ऊपर ये कोर्स बेसिकली डिजाइन किया गया है। मेरे ख्याल है मुआज साहब ने इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं और उन मॉड्यूल्स में क्या क्या कवर होने जा रहा है उसका ब्रीफली एक 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 बर्ड आई व्यू दिया होगा मुआज साहब ने। आई होप मुआज आपने उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है। जी सर, मैंने किया। अच्छा, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। ये आप मेरा काम आसान कर देते हैं हमेशा।
अच्छा, इसके बाद मैं चाहूंगा 2 काम मजीद। एक चीज आज, क्योंकि पहला सेशन में हम ज्यादा आपको जो है वो बहुत ज्यादा डेटा के साथ या बहुत ज्यादा गुफ्तगू के साथ जो है वो आपको हम स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि पहला सेशन हमेशा इजी रखें ताकि लोग अगले दिन भी टाइम पर आ जाएं, लोग अगले दिन भी अवेलेबल हों। और हमारे CSS के एग्जाम्स के बारे में ये मशहूर है, फैकल्टी में से कुछ लोगों को ना पता हो, पुलिस ऑफिसर्स में से तो काफी लोगों को पता होगा कि CSS में जो सबसे मुश्किल एग्जाम समझे जाते हैं वो इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन होता है और दूसरा इंग्लिश ऐसे होता है, और ये दोनों 3 आवर्स ईच एग्जाम होते हैं और ये दोनों फर्स्ट डे होते हैं। और वेरी फर्स्ट डे रखने से कमाल ये होता है कि अगर पहले दिन 10,000 कैंडिडेट्स होते हैं तो वेरी नेक्स्ट डे जो पेपर होता है उस पर 5,000 रह जाते हैं। वो पहले जो 5,000 होते हैं वो पहले दिन का जो शौक होता है ना, उसके बाद आधे लोग तो अगले दिन आते ही नहीं। तो हम नहीं चाहते आपको ये CSS का एग्जाम बनाना, हम बिल्कुल इजी रखना चाहते हैं पहले दिन को। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोर्स कंटेंट के ऊपर बात नहीं करूंगा, आप ऑलरेडी उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। मैं बात करूंगा अभी आप लोगों के इंट्रोडक्शन के हवाले से। मैं चाहूंगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का राउंड हो। हमारे पास फुरकान, इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं इस लिस्ट में जो आपने दी थी? Total we have 29. 29, ओके, इट्स अ गुड नंबर। और उसमें से आज हमारे पास ऑनलाइन कितने आए हैं पार्टिसिपेंट्स? Till now we have 18. ओके, 18। सो इट्स प्रीटी गुड फॉर द फर्स्ट डे, क्योंकि पहले दिन सेशन में 18 पार्टिसिपेंट्स अगर हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा तमाम पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ हैं ये अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से 2 फायदे होंगे। एक तो हमें आइडिया होगा कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये कौन है, कहाँ पर हैं, कितना एक्सपीरियंस है और अभी क्या काम कर रहे हैं। ये 4 चीजें हम आपसे इंट्रोडक्शन में पूछेंगे। आप अपना नाम, जो कि रैंक के साथ होता है, पुलिस ऑफिसर हमेशा अपने रैंक के साथ अपना नाम बताता है, ठीक है, जैसे IM SSP आरिफ असलम राव, तो इसी तरह आप अपने रैंक के साथ अपना नाम बताते हैं। सेकेंडली, आप अपनी प्रेजेंट पोस्टिंग बताएंगे, आप कहाँ पोस्टेड हैं। थर्डली, आप अपना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस बताएंगे कि आपकी कितनी सर्विस ईयर्स कितने हो चुके हैं, टोटल आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कितना है। तो ये 3 चीजें सिर्फ आप बताएंगे, यानी नाम और रैंक दोनों को एक ही समझ लें। ये कि आपकी करंट पोस्टिंग क्या है, और थर्डली आप कितने इयर्स ऑफ सर्विस कर चुके हैं, सर्विस की इयर्स कितने हैं। इससे एक फायदा इंट्रोडक्शन का है, और दूसरा फायदा ये होता है कि आइस ब्रेक हो जाती है, एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है 2 वे। तो फुरकान, इसमें काइंडली मैं हमेशा आपसे हेल्प लेता हूँ, आप मुझे हेल्प करेंगे एक पार्टिसिपेंट्स के इंट्रोडक्शन का एक राउंड रन करने की। Inspector Ahmed Abbasi. अस्सलाम वालेकुम। जी, इंस्पेक्टर रहमत अब्बासी मेरा नाम है और मैं जब अपॉइंटमेंट हुई थी 96 में, मेरी सर्विस 25-26 साल हो गए सर। पोस्टिंग कहाँ? पोस्टिंग अभी तो पुलिस लाइन में, और डिस्ट्रिक्ट? 10-15 दफा तो मैं तो वुमेन थाने पे SHO लगी हूँ, और मेल थाने पे रही हूँ, 5 मेल थाने पे रही हूँ। 8 साल तो मैं जेल सुप्रीडेंट भी रही हूँ, लेडीज जेल पे। वेरी गुड। जी सर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं आप पुलिस लाइंस में आजकल? लाड़काना सर, लाड़काना। लाड़काने में, ओके ओके ओके, यस सर। थैंक यू मैडम अब्बासी जी। थैंक यू सर। Okay, and next we have Shabana Talpur. Miss Shabana Talpur. अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मेरी ASI शबाना टालपुर टंडोलियार से सर। मेरी पोस्टिंग सर नसरपुर है, सिटी उसी में है सर। मुझे 3 साल हुए हैं प्रोबेशनल। ओके ओके ओके, वेरी गुड, यंग ऑफिसर, ठीक है शबाना, थैंक यू। शबाना टालपुर के बाद हमारे पास है मिस अमीना लुंड। जी, मेरा नाम अमीना लुंड है। मैं PS मूवमेंट पे काम कर रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार से मेरा ताल्लुक है। मेरी सर्विस को तकरीबन 15 साल हो गए हैं काम करते हुए मुझे। ओके अमीना, थैंक यू, शाबाश। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू मिस मिस मुमताज बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर मुमताज बेगम चन्ना, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज। मेरी जो सर्विस है अभी 17 साल हो गई है। 2004 में एज ASI प्रोविजनल ASI में अपॉइंट हुई थी, और अभी मेरी पोस्टिंग पुलिस लाइन नौशहरा फिरोज में है। ठीक, थैंक यू मिस मुमताज। SIP सरदार खातून लारकाना। WCPC में ब्रांच में मैं काम कर रही हूँ। 20 ईयर हो गए हैं मेरी सर्विस को। अभी जो है
2 साल हो गए मैं इस ब्रांच में काम कर रही हूँ। ओके, विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल में। जी जी। ओके ओके, थैंक यू शाबाश। Okay. Then we have Miss Sabah. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट घोट की एट मीरपुर माथेलो इंस्पेक्टर हूँ और तकरीबन 30 साल मेरी सर्विस हो गई है। 91 की अपॉइंटमेंट हूँ और माशाल्लाह। मीरपुर माथेलो में एसएचओ रही हूँ, बेले मीरपुर में एसएचओ रही हूँ, रेती में एसएचओ रही हूँ। अब इस वक्त डब्ल्यूसीपीसी इंचार्ज हूँ। वेरी गुड सबा। Thank you, Miss Sabah. Saira Memon. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सारा मेमन है। मेरी पोस्टिंग सर अभी पीएस मेमन कोर्ट में एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सर मेरी सर्विस 2006 में मैं अपॉइंट हुई थी एज ए प्रोफेशनल एएसआई। 15 साल है सर सर्विस। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं लेडी एएसआई शबाना जोखियो बात कर रही हूँ फ्रॉम ठट्टा डिस्ट्रिक्ट और मैं इस टाइम पे इंचार्ज डब्ल्यूसीपीसी ठट्टा में काम कर रही हूँ एज ए इंचार्ज और तकरीबन सर मेरी सर्विस को 14 इयर्स हो चुके हैं और मुझे सर सबसे बेस्ट बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर सकें और बिल्कुल इजी वे में अपने होम पे फ्री टाइम में सुकून से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सर वेरी नाइस, थैंक यू सर। You're welcome. बहुत Very शुक्रिया। encouraging round of introductions, I must say. बड़ा अच्छा introductions के round से अंदाजा हुआ कि तमाम participants जो हैं they are eager to learn और passionate हैं, dedicated हैं और स्पेशली ये जो मैं आपको बताऊंगा हमारे फैकल्टी को फुरकान एंड मुआज एंड आई गेस निदा इज आल्सो देयर एंड सो हमारा आपने एक टर्म यहाँ सुनी होगी, हमारी बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं, दे आर वर्किंग एट WCPC. WCPC इज द विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल। बेसिकली ये जो है वो हायर जुडिशरी की डायरेक्शंस के ऊपर जो है कुछ साल पहले पुलिस के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस में विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के नाम से हमने कुछ सेल बनाए जिनमें विमेन और चिल्ड्रन पे होने वाले, उनके साथ होने वाले क्राइम्स, उनके साथ होने वाली हैरेसमेंट, उनके साथ होने वाले जो है वो इनजस्टिस, उनको एड्रेस करने के लिए ये सेल्स बनाए गए और इनको जो यूजुअली हेड करती हैं वो तकरीबन तमाम जगह पर लेडी ऑफिसर्स खुद करती हैं। इनका स्टाफ भी लेडी ऑफिसर्स पे कंसिस्ट करता है और ये लेडी ऑफिसर्स आने वाली लेडी कंप्लेनेंट्स और जो चिल्ड्रन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे से डील करके मैंने इंटीरियर सिंध में भी सर्व किया, मैंने कराची में भी सर्व किया, मैंने पंजाब में भी सर्व किया। सिंध के अंदर ये जिस तरह से काम कर रहे हैं ये सेल्स, ये बिल्कुल एक समझ लें कि बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में स्पेशली हमारी वो सोसाइटी वो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी जिसके अंदर एजुकेशन की कमी है या जिसके अंदर अभी भी वो फ्यूडलिज्म का माइंडसेट है, वहां पर खवातीन के साथ बड़े मजालिम हैं, साथ बड़े जुल्म हैं। लेकिन ये जो हमारी विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके एक तो सिर्फ ज्वाइन कर लेने से ही बाकी खवातीन को एक इम्पेटस मिलता है, उनको एक समझ लें इनकरेजमेंट मिलती है। उनको भी लेडी ऑफिसर्स ने बताया कि वो सिर्फ विमेन पुलिस स्टेशंस नहीं बल्कि रेगुलर जो मेन पुलिस स्टेशंस होते हैं, जो रेगुलर पुलिस स्टेशंस होते हैं, उनमें भी एसएचओज रही हैं। सो आप ये सोचें कि अब ये बैरियर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ब्रेक हो गया। हमारी जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं अब वो रेगुलर पुलिस स्टेशंस में ना सिर्फ कराची में बल्कि ना सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर, बड़े अर्बन सेंटर्स में बल्कि रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी रेगुलर पुलिस स्टेशंस के अंदर लेडी पुलिस ऑफिसर्स एसएचओज हैं। इसी तरह लेडी डीएसपीज जो है वो एसडीपीओज का रोल प्ले कर रही हैं और हमारे जिलों में अब ये भी सबसे पहले हुआ कि हमारी लेडी ऑफिसर्स अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स का रोल भी प्ले कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कमांड भी हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स कर चुकी हैं, न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में भी। और रही हो जितना मेल ऑफिसर्स करते हैं, जितना रेगुलर हमारे जो सीनियर जो मेल ऑफिसर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी ड्यूटीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये लेडी पुलिस ऑफिसर होने की वजह से इनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर परफॉर्मेंस में या इनके थानों में परफॉर्मेंस में कोई कमी आई। ये
में भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मैं हमेशा इनकरेज करता हूं और मैं समझता हूं कि काम की नीयत से लेडी ऑफिसर्स को मेहनत करने की नीयत से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके कुछ डिफरेंस लाने की नीयत से लेडी ऑफिसर्स को हमेशा काम करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकती हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि बच्चों से और विमेन से जिस तरह ये बात कर सकती हैं, जिस तरह ये उनके साथ एम्पथाइज कर सकती हैं नेचुरली, जिस तरह ये उनके मसाइल को समझते हुए उनको एड्रेस कर सकती हैं, वो मेल ऑफिसर किसी सूरत भी नहीं है। जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इनके लिए हमारी विमेन ऑफिसर्स को हम आईओज बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बनाते हैं। इसी तरीके से बच्चों से होने वाले जो ऑफेंसेस हैं, उनमें हम ज्यादातर विमेन ऑफिसर्स को, अपनी लेडी ऑफिसर्स को हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बनाते हैं और वो उनकी इन्वेस्टिगेशन करती हैं और इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती हैं जो कोर्ट्स में स्टैंड भी करते हैं हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के चालान होते हैं। तो ये हमारी लेडी ऑफिसर फुल टाइम मदर नहीं है, वो तमाम जिम्मेदारियां भी हैं और कभी भी वो अपने शोल्डर से वो जिम्मेदारियां खत्म नहीं कर सकती। उनके साथ होते हुए वो पुलिस ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं, क्योंकि पुलिस की जॉब आम जॉब से बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। आप एक सेशन कंडक्ट करा रहे हो तो आप रात के 12 बजे तक बिजी हो सकते हैं, लेकिन इट वुड कम फॉर अ वीक, मे बी 2 वीक्स, फॉर अ मंथ, ईयर, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स। लेकिन पुलिस ऑफिसर 24/7 का पुलिस ऑफिसर है और सारे साल वो इसी तरह ड्यूटी करता है। और ये इसमें हम करते लेडीज में और मेल ऑफिसर्स में तमाम को काम करना पड़ता है, बराबर का काम करना पड़ता है। तो लेडी ऑफिसर्स के ऊपर डबल जिम्मेदारी, हम इनको ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू अप्रिसिएशन, ड्यू एक्नॉलेजमेंट दें, ये बहुत जरूरी है। सो अब मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद अगेन कुछ बात करूंगा इस बारे में कि लेडी ऑफिसर्स के हवाले से हमने इसके साथ साथ है कि हमारे यहाँ चाहे पोलियो कैंपेन, चाहे हमारे यहाँ जो है वो ये मर्दमशुमारी हो, सेंसस जिसे कहते हैं वो हो, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो डोर टू डोर हो रही है, जो कम्युनिटी में जाके करने वाली है, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, उसमें लेडी ऑफिसर्स का बड़ा रोल होता है। और लेडी ऑफिसर्स को ऐसी जगहों पर जाकर क्राइसिस को फेस करना पड़ सकता है और पड़ता है। तो उसमें हमें लेडी ऑफिसर्स की क्राइसिस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी की बहुत जरूरत होती है, उसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट बहुत जरूरी है। इस कोर्स के बाद मैं समझता हूं कि ये लेडी ऑफिसर्स जो हैं, इनके इंशाल्लाह ताला कैपेसिटी बिल्ड होगी and they would be able to be in a better position to handle those crises that come along with their professional responsibilities every आए दिन। जो इनकी प्रोफेशनल, जो इनकी पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं, उनके अंदर जो इनके साथ क्राइसिस सामने आते हैं, उनको डील करने के लिए ये कोर्स इन्हें मदद देगा और ये कोर्स इनका मुआविन साबित होगा इंशाल्लाह। सो मैं समझता हूं कि तमाम लेडी ऑफिसर्स, और जो आज किसी वजह से शामिल नहीं हो सकी, कल वो भी हमारे साथ हों और इब्तदा से लेके आखिर तक वो हमारे साथ हों और हमसे इंटरेक्ट भी करें, इस कोर्स से सीखने की कोशिश भी करें और इसमें कंट्रीब्यूट भी करें और एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी करें। सो इसके साथ ही मैं अपनी जो इब्तदाई गुफ्तगू है, जो इंट्रोडक्टरी टॉक है, उसे कंप्लीट करूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फुरकान साहब को, जो कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग these how to handle this platform and all, और बाकी ओवर टू मुआज कि आप इसको कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for your detailed introduction and talking about this issue and initiating the conversation. मुझे पता है कि उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में जो है इसको obviously आप details per module जो हमने discuss किया था introduction में, उसको लेके चलेंगे। और मैं again participants से दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है डिस्कशन जब पॉइंट्स होते हैं, सर जो है वो डिफरेंट सिनारियोज पेश करेंगे, आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन जब तक आप लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, हमें सिचुएशन जो आप लोग फेस करते हैं वो भी समझ में नहीं आएगी सही तरीके से। एंड आई थिंक बहुत अच्छा है कि हमारे पास ये फीमेल रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, क्योंकि यूनिक सिनारियोज भी हो सकते हैं जो आप फेस कर सकते हैं और कर रही हैं फील्ड में, और इस हिसाब से उसको एनालाइज करना, समझना और उसके बेहतर तरीके से किस तरह से हैंडल करना I think will be very important in the discussion sessions, and it will be a learning for us as well. हम भी इससे सीखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी तरफ से तो आई थिंक जैसे आरिफ राव साहब का भी है कि we have essentially going to hand it over to Furqan to guide you through जो हमारा पहले एक assessment है इंशाल्लाह, और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के हवाले से वो आपको गाइड करे, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है। वो भी अपने स्क्रीन शेयर करेगा ताकि आपको दिखाए कहाँ से लॉग इन करते हैं, कहाँ से ज्वाइनिंग करते हैं, कहाँ से असेसमेंट निकालते हैं और करते हैं, और जो दीगर जो उसके फीचर्स हैं
और फिर उसके साथ साथ आखिर में एक असेसमेंट भी आप लोग करेंगे ताकि कल की क्लास से पहले एक प्री असेसमेंट मुकम्मल हो जाए। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी मैं इजाज़त लूँगा। सर भी आते हैं कि इजाज़त उनका है और इंशाल्लाह फिर फुरकान इसको लेके चलें। फुरकान, हैंड इट ओवर टू यू। Thank you so very much, Moz. So yeah, let's begin. मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो स्क्रीन आप लोगों को नजर आएगी। आप लोग जो मुझसे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे थे ग्रुप पे, आप लोगों को वो अभी जो भी आप लोगों की कन्फ्यूजन थी ना adel.com.pk वाले प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो जब भी आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं तो आप अपने पास खोलते हैं adel.com.pk, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको खोला भी और अंदर कोर्स के अंदर भी गए, ठीक है। adel.com.pk आप लोग खोलते हैं तो ये आपका लैंडिंग पेज आ जाता है। इस पेज पर आपके अदल के बारे में सारी मालूमात है, ठीक है। अदल प्लेटफॉर्म क्या है, अदल के अंदर हम लोग क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, और कौन कौन से जो है क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनके साथ हम ये कोर्स अपना चला रहे हैं। अदल प्लेटफॉर्म एंड अदल अंडर प्रोजेक्ट अदल, ठीक है। इसकी 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड उर्दू। आप लोगों को जो लैंग्वेज इजी लगे आप लोग उस लैंग्वेज में अपना ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप adel.com.pk खोलते हैं तो सामने आपके पास लैंडिंग पेज आता है एंड देन सामने आपके पास लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज है हमारा adel.com.pk का। मैं बार बार बता चुका हूँ ये बात आप लोगों को। ये मैंने अगर इस पेज को उर्दू में ट्रांसलेट किया तो ये पेज उर्दू में ट्रांसलेट होके कुछ इस तरह का दिखेगा, जो कि आई डोंट नो, या इस तरह का दिखेगा, ठीक है। ये पेज आप लोगों के पास उर्दू में खुल जाएगा एंड देन अदल से मुतालिक जो जो मालूमात है वो सारी आप लोगों के पास उर्दू में भी आ रही होगी, और ये पूरी वेबसाइट अब आप लोगों के पास उर्दू में ही चलेगी। आप लोग इसको उर्दू में चलाना चाहें उर्दू में चलाएं, इंग्लिश में चलाना चाहें इंग्लिश में चलाएं। मैं भी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ दोबारा से, सो दैट मैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। आप लोग अपनी आसानी के लिए उर्दू में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया है दोबारा से इंग्लिश में। मैं करता हूँ यहाँ पे लॉग इन और रजिस्टर। आप लोगों के यूजर नेम्स और पासवर्ड जो हैं वो दोपहर के वक्त मिस्टर आबिद ने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आप लोगों को आपके यूजर नेम्स और पासवर्ड जो हैं वो आप लोगों को उस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा से वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के नाम के आगे आपका यूजर नेम होगा और उसी के आगे आपका पासवर्ड होगा। मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम लिखता हूँ GNMI। मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया, मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड आप लोगों को जिस तरह से लिखे हुए हैं शीट पे, जिस तरह से आप लोगों ने पासवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप लोग काइंडली उन पासवर्ड्स को उसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से वो पासवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जो लेटर छोटा है वो लेटर छोटा ही आएगा, जो लेटर स्मॉल और जो लेटर कैपिटल है वो लेटर कैपिटल ही आएगा, और जहाँ पे डॉट है वहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। तो एज इट इज आपको लिखना है। आप यहाँ पे एज इट इज लिख के रिमेंबर यूजर नेम कर देंगे इसके ऊपर क्लिक। जब आप रिमेंबर यूजर नेम कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बार बार अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी अपने ब्राउजर पे। वो सेव कर लेगा वहीं पर ही, और अब आप हर दफा आकर यहाँ पर सिर्फ अपना यूजर नेम लिखेंगे और आप लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। ये किया हमने लॉग इन पे क्लिक। ये लॉग इन जब मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे ले जाता है डैशबोर्ड पे, राइट। अच्छा, डैशबोर्ड पे है आप लोगों के कोर्सेज। अच्छा, चूंकि मैं बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल्ड हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आप लोगों का जो कोर्स आएगा वो आएगा ये सिंध पुलिस क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक 4, ठीक है। क्योंकि ये हमारा सिंध पुलिस के साथ जो है क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक कोर्स का चौथी आइटरेशन चल रही है, ठीक है। ये 4th ग्रुप हमारा है जिसके साथ हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो आप लोगों के सामने ये कोर्स आ रहा होगा सिंध पुलिस क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक 4, ठीक है। आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जाना है। मेरे साथ अभी बहुत सारे ऑफिसर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, वो लोग यहाँ तक तो पहुंच गए थे, बट एंड देन उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू आ जाएगा इस तस्वीर के ऊपर, क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटजी की तस्वीर है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इट विल टेक यू, और फिर ये आप लोगों को ले जाएगा आप लोगों के कोर्स के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों का कोर्स अभी मुआज ने आप लोगों को दिखाए हैं मॉड्यूल्स। आपका बताया कि 6 मॉड्यूल्स होंगे आप लोगों के, राइट। अंडरस्टैंडिंग क्राइसिस सिचुएशंस, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस नेगोशिएशंस, अंडरस्टैंडिंग
the negotiation team structure, unified strategy and related indicators, decision making criteria for commanders, media coverage principles and their applications. अब इन मॉड्यूल्स के अंदर ही आप लोगों को इन मॉड्यूल्स का मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। इन मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों को प्रेजेंटेशंस भी मिलेंगी, इन्हीं मॉड्यूल्स के अंदर आप लोगों को आपकी जो है क्या कहते हैं उसको हैंड आउट भी मिलेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मॉड्यूल दिखाता हूँ जो हम अभी पिछला मॉड्यूल हमने सिंपल के साथ किया है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक 3, मैं ये खोलता हूँ तो सामने आपको मैं अगर इसमें मॉड्यूल्स खोल के दिखाऊं तो उसके अंदर आपको नजर आएंगी ये मॉड्यूल जो मैंने अभी आपको दिखाया। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, मैंने इस मॉड्यूल को खोला, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया मॉड्यूल 1 के ऊपर। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे ले गया मॉड्यूल 1 के अंदर, और मॉड्यूल 1 के अंदर के जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है जो ट्रेनिंग के दौरान यूज हो रही थी। आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये जो ऑरेंज कलर का पी बना हुआ है, आप इसके ऊपर, या बहरानी हालात को समझना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो जाएगी और आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। आगे आप लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इफ दे नीड इट, ठीक है। या आप उनको कुछ बताना चाह रहे हो, उनको कुछ सिखाना चाह रहे हो जो आपने सीखा है और वो आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हो, और या आने वाले दिनों में अगर आप भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, या आपको कोई सिचुएशन डेवलप हो गई जिसमें आप देखना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई रेफरेंस आप निकालना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, या जो आप लोगों ने सीखा था उसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, तो आप यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशंस, अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और वहाँ से अपना रेफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपको कोर्स का मटेरियल सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये आ गया आपका सिंक्रोनस, जो कि मौज ने बताया 20 आवर्स का है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है एसिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस में आ जाते हैं आप लोगों के पास सर्वेस। अभी आप लोगों को सिर्फ शो हो रहा है प्री ट्रेनिंग सर्वे। आप लोग जब अभी लॉग इन करेंगे ना अपने यूजर नेम आईडी पासवर्ड के साथ, जब आप लॉग इन करेंगे और डैशबोर्ड में जाके जब आप अपने कोर्स पे क्लिक करेंगे, और फिर जब वो कोर्स आपको अंदर आपके कोर्स के अंदर ले आएगा, यहाँ पर ले आएगा, तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको एसिंक्रोनस टूल्स में प्री ट्रेनिंग सर्वे नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को 2 सर्वेस फिल करने होंगे, 2 नहीं बल्कि बेसिकली आप लोगों को सर्वेस तो 3 से 4 यस 4 सर्वेस आप लोगों को फिल करने हैं, जिसमें से प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग सर्वे तो हैं जो कि बहुत अहम है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग एंड ट्रेनर एवेल्युएशन सर्वेज हैं। पोस्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एवेल्युएशन एंड ट्रेनर एवेल्युएशन सर्वेज जो हैं वो आप लोग कोर्स के बिल्कुल एंड में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग करेंगे प्री ट्रेनिंग सर्वे। प्री ट्रेनिंग सर्वे से मुराद क्या है? प्री ट्रेनिंग सर्वे से मुराद ये है कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले आप लोगों को कितना इल्म है क्राइसिस नेगोशिएशन का, ठीक है। ये प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग सर्विस का मकसद ये होता है कि आप लोग खुद कोशिश करें कि ट्रेनिंग से पहले आप लोगों की कितनी लर्निंग थी और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की खुद की कितनी लर्निंग हुई है। तो आप लोग खुद से सर्विस को अटेम्प्ट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की खुद की लर्निंग कितनी हुई है, आप लोगों की जो लर्निंग में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, ठीक है, या कोई इजाफा हुआ भी है या नहीं हुआ, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोर्स से पहले ही, ट्रेनिंग से पहले ही आप लोगों को काफ़ी कुछ आता है या नहीं आता, ठीक है। और दूसरा, इसके थ्रू आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। तो आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आके आप क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक 4 पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करके आप जब कोर्स के अंदर आएंगे तो कोर्स के अंदर आकर आप लोग आएंगे एसिंक्रोनस टूल्स में। एसिंक्रोनस टूल्स में आप लोगों को सर्विस एंड इवैल्यूएशन नजर आ रहे होंगे। उसमें आपको अभी सिर्फ प्री ट्रेनिंग सर्विस शो हो रहा है, ठीक है। प्री ट्रेनिंग सर्वे हमारा जो है वो 25 मई को क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आप लोगों को एक प्री ट्रेनिंग सर्वे फिल करना है। इसको फिल करने का तरीकेकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब डैशबोर्ड से कोर्स के अंदर आएंगे एंड देन जब आप सर्वे के सामने आएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो मार्क बना हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, या प्री ट्रेनिंग सर्वे जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर लें। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को सर्वे के अंदर ले आएगा। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सर्वे के अंदर ले आएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि अटेम्प्ट क्विज नाउ, ठीक है। आप उसको बताएंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ, क्योंकि आप क्विज अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे अटेम्प्ट क्विज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक वार्निंग देगा और आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है, आप लोगों का जो क्विज की टाइमिंग है वो 30 मिनट की है। आपको 30 मिनट के अंदर अंदर 35 सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है। और अगर 30 मिनट के अंदर अंदर आपने इन 35 सवाल के जवाब नहीं दिए तो जहां तक आपने अपने जवाब दिए वो जवाब सेव हो जाएंगे और वो हमें सबमिट हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे, ठीक है। और आप सिर्फ 2 दफा ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप लोग इस सर्वे को उर्दू में भी
कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरे सर्वे के अंदर जो भी सवालात होंगे वो आप उर्दू में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, उर्दू या अरबिक। उर्दू बेसिकली आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ पे हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कंफर्मेशन देंगे और हम बोलेंगे स्टार्ट अटेम्प्ट। ये जो ब्लू बटन है इस पे उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, स्टार्ट अटेम्प्ट, तो फिर मेरा अटेम्प्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे मेरे अटेम्प्ट के अंदर लेकर जाएगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 35 क्वेश्चंस। अच्छा, 35 सवाल देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सिर्फ चूज करना है कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन 1 है तो इसमें सवाल है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट क्राइसिस इंसिडेंट टाइप ऑफ सियालकोट जेल सिचुएशन 2023। ठीक है, 2003 में जो सियालकोट जेल सिचुएशन जो डेवलप हुई थी वो कौन सा टाइप थी, क्राइसिस इंसिडेंट टाइप क्या था उसका? इंस्ट्रूमेंटल था, एक्सप्रेसिव था, नन था, या आई डोंट नो था। आप लोगों को इसमें से जो भी सवाल का जवाब लगता है, इन चार में से जो भी जवाब लगता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे सिलेक्ट कर दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इंस्ट्रूमेंट है तो आप इंस्ट्रूमेंट करेंगे, अगर आपको लगता है एक्सप्रेसिव है तो आप एक्सप्रेसिव करेंगे। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है। हर सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो रीलोड करके आपको दोबारा इसी पेज पर ले आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भले चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे आई डोंट नो पे क्लिक किया और ये चेक कर लिया। ये मुझे चेक करके ये नहीं बताएगा कि क्या गोया मेरा सवाल जो है वो सही है या नहीं। ये मुझे दोबारा से रीलोड करके उसी पेज पर ले आएगा। तो कोई फायदा नहीं है रीलोड करने का, सिर्फ टाइम आप चेक करने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। तो आप लोग यहाँ पे पहला सवाल उसका जवाब देंगे, फिर दूसरा सवाल, फिर दूसरे सवाल का आप जवाब देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेसिव। ठीक है, तीसरा सवाल आएगा तो तीसरे सवाल का जवाब देते 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 मैं आऊँगा आखिरी सवाल पर, जो कि होगा 35वां सवाल। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये सवाल आप लोगों के जो हैं ये इंग्लिश में आ रहे हैं, आप लोग इनको उर्दू में भी कर सकते हैं। उर्दू में कैसे कर सकते हैं? आप लोग यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये मैंने अगर उर्दू में किया तो मेरे पास ये सवालात उर्दू में शो होने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप इन सवालात के जवाब देते हुए नीचे आएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट का। ठीक है, आप क्लिक करेंगे फिनिश अटेम्प्ट पे। आपने फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक किया। फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जहाँ पे आपको समरी दिखा रहा होगा कि आपके सवाल की समरी क्या है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी सर्वे अटेम्प्ट किए हैं उनकी समरी आपको दिखा रहा होगा। आप इस पेज पे सबसे नीचे आ जाएंगे। इस पेज पे कुछ नहीं है काम का, आप लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे एंड देन आप लोग सबमिट ऑल एंड फिनिश कर देंगे। ठीक है, सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक करके आप लोगों के पास यहाँ पे ब्लू कलर का बटन आएगा एंड ये कह रहा होगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। कंफर्मेशन ले रहा है क्या वाकई में आप सबमिट करना चाह रहे हैं या आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। आप बोलेंगे सबमिट ऑल एंड फिनिश। सबमिट ऑल एंड फिनिश पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा सर्वे जो है, सर्वे का मेरा स्टेटस आ रहा होगा फिनिश्ड, कि मैंने अपना सर्वे फिनिश कर लिया। आप लोगों का भी यही स्टेटस आएगा अगर आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस भी प्रिपेयर करवाई हुई हैं ऑलरेडी, जिन वीडियोस को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह से इन सर्विस को फिल कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाया है ना, वही प्रोसेस आप लोगों को उन वीडियोस में भी नजर आ जाएगा, ताकि वो आप लोगों को आसानी से आप लोग दोबारा से इन क्विज को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई क्विज की बात। इसके बाद आते हैं हम लोग आपके असाइनमेंट्स की तरफ। ठीक है, आप लोगों के असाइनमेंट्स भी होंगे इस कोर्स में। हर मॉड्यूल के साथ एक एक असाइनमेंट भी है। हर मॉड्यूल के साथ नहीं, लेकिन 4 मॉड्यूल के साथ आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, असाइनमेंट्स कुछ आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे। असाइनमेंट्स आप लोगों को ऐसे नजर आ रहे होंगे। आप लोग जो अपने कोर्स के अंदर आएंगे तो सर्वेज होंगे। सर्वेज जैसे जैसे सर्वेज की टाइम आती जाएगी वैसे वैसे सर्वेज खुलते जाएंगे। ठीक है, तो सर्वेज तो अभी आप लोगों के पास आखिरी कोर्स के आखिरी तक आप लोगों के पास एक ही सर्वे होगा, जो कि फ्री ट्रेनिंग सर्वे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई भी सवाल हो बीच में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट्स की बारी आती है तो असाइनमेंट्स में हमारे पास जैसे पहला असाइनमेंट है बहरानी हालात को समझना। ठीक है, आप लोगों को जैसे कल के मॉड्यूल के बाद या कल का मॉड्यूल जो हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 1, वो हमारा दो दिन चलेगा। ठीक है, तो कल वाला मॉड्यूल जब शुरू होगा तो परसों आप लोगों को ये वाला असाइनमेंट मिलेगा, बहरानी हालात को समझना। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल का नाम भी है और हमारा असाइनमेंट भी यही होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोग जब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये हमें ले जाएगा हमारे असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास असाइनमेंट की फाइल आ रही होगी। आप लोग इस फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड देन इस फाइल को डाउनलोड करके इसके अंदर जो भी सवालात हैं उनके सवालात के जवाब देकर आप यहाँ पे अपना असाइनमेंट की जो है सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपना असाइनमेंट सबमिट भी करवा सकते हैं और आप लोग अपना असाइनमेंट का जो भी आप लोगों का
जवाब होगा, जैसे अगर आप जैसे आप लोगों से ये जो डॉक्यूमेंट असाइनमेंट का, इस पे अगर आप लोगों से टाइप नहीं हो रहा या इस पे आप लोगों का जो भी रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, तो नो वरीज, आप लोग सबमिट असाइनमेंट वाले बटन पर आकर, यहाँ पर आकर भी आप लोग अपना जवाब लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैंने लिख दिया, वी आर हैविंग आवर ओरिएंटेशन, ठीक है, लिख दिया। ये मैं अपना जवाब सबमिट करवा दूंगा यहाँ पे सेव चेंजेस पर। ये मैंने सेव चेंजेस किया और यहाँ पे मेरा जवाब जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। तो असाइनमेंट्स को सबमिट कराना ज़रूरी है, असाइनमेंट्स को सबमिट कराना ज़रूरी है, सर्विस को फिल करना ज़रूरी है। अगर ये दोनों काम नहीं होंगे तो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू नहीं हो सकेंगे। सर्टिफिकेट्स इशू होंगे ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर के थ्रू जनरेट होंगे आप लोगों के सर्टिफिकेट्स। तो असाइनमेंट्स एंड सर्विस फिल करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से गुजारिश है कि सर्विस को आप लोग, ये जो मैंने अभी आप लोगों को प्री ट्रेनिंग सर्वे दिखाया है, इसको आप लोग फिल करें। 25 तारीख से पहले पहले आप लोग फिल कर दें, आप लोगों के पास इनफ टाइम है। और दूसरा ये कि इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियोस भी प्रिपेयर की हुई हैं, वो ट्यूटोरियल वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। जब असाइनमेंट की बारी आएगी जो, तो असाइनमेंट वाली ट्यूटोरियल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। और जब अभी जो है हमारा सर्वे चल रहा है, तो सर्वे वाली ट्यूटोरियल वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ अभी ही शेयर कर लेता हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना। गुड नाइट, शब खैर।